ईशान की महिमा का कथन। सूत जी बोले, हे मुनियों, मैं उत्तम ब्राह्मणों, एक अन्य ब्रह्मा का कल्प हुआ जो विश्वरूप नाम का था। वह बड़ा भारी विचित्र था। संहार का कार्य समाप्त हो जाने पर तथा सृष्टि रचना प्रारंभ हो जाने पर ब्रह्मा जी ने पुत्र की कामना से भगवान का ध्यान किया। तब विश्वरूप सरस्वती जी प्रकट हुई। वह विश्वमाला तथा वस्त्र धारण किए हुए तथा विश्व योगों व योगोपवीत विश्व का ही सिर पर उष्णीय सिर का वस्त्र धारण किए थी। वह विश्व गंध से युक्त विश्व माता में है। इसके बाद पितामह ब्रह्मा जी ने मन में आत्मयुक्त होकर भगवान ईशान जो परमेश्वर हैं उनका यथाविधि ध्यान किया। उनका स्वरूप शुद्ध स्फटिक मणि के समान सफेद तथा सभी प्रकार के आभूषणों से भूषित है। उन सर्वेश्वर प्रभु की ब्रह्मा जी ने इस प्रकार वंदना की। हे ईशान, हे महादेव, ओम आपको नमस्कार है। हे सभी विद्याओं के स्वामी, आपको नमस्कार है। हे सभी प्राणियों के ईश्वर वृषभवाहन, आपको नमस्कार है। हे ब्रह्मा के अधिपति, हे ब्रह्मा स्वरूप, हे शिव, हे सदाशिव, आपको नमस्कार है। हे ओंकार मूर्ते, हे देवेश, हे सगोजात, आपको बारंबार नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करो। आप होने वाले हैं तथा नहीं होने वाले हैं तथा अधिक होने वाले हैं। हे संसार को उत्पन्न करने वाले, हे भाव, हे ईशान, हे महान शोभा वाले, हे वामदेव, हे ज्येष्ठ, हे वरदाता, वरदान देने वाले, हे रुद्र, हे काल के भी काल, आपको नमस्कार है। हे वीरण नाय, हे काल वर्णे, हे बल को मंथन करने वाले, ब्रह्मा स्वरूप सभी भूतों के स्वामी तथा भूतों का दमन करने वाले, हे महादेव का मंथन करने वाले, आपको नमस्कार है। हे सबसे बड़े तथा सब में श्रेष्ठ वर देने वाले रुद्र स्वरूप काल का नाश करने वाले वामदेव महेश्वर भगवान, आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार इस स्तोत्र में जो वृषभध्वज भगवान की स्तुति करता है तथा पढ़ता है वह शीघ्र ही ब्रह्मा लोक को प्राप्त करता है। जो श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों से इसको सुनता है तथा सुनाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार इस स्तोत्र में के द्वारा ध्यान करके ब्रह्मा जी ने वहाँ भगवान को प्रणाम किया। तब भगवान ईश्वर रुद्र ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, कहिए आप क्या चाहते हैं, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। तब भगवान रुद्र को प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, ये विश्वरूप जो गो अथवा सरस्वती है वह कौन है, ये जानने की इच्छा है। ये भगवती चार पैर वाली, चार मुख वाली, चार दांत वाली, चार सथन वाली, चार हाथ वाली, चार नेत्र वाली, ये विश्वरूपा कौन है, ये किस नाम की है और किस गोत्र की है। इसके इस वचन को सुनकर देवात्मा वृषभध्वज अपने शरीर से उत्पन्न हुए ब्रह्मा से बोले, हे भगवान, ये जो कल्प है इसको विश्वरूप कल्प कहते हैं। ये सभी मंत्रों का रहस्य है तथा पुष्टिवर्धक है। यह परम गोपनीय है। आदि सर्ग में जैसा था वह तुमसे कहता हूँ। यह ब्रह्मा का स्थान जो तुमने प्राप्त कर लिया है उससे परे विष्णु के पद से भी शुभ तथा वैकुंठ से भी शुद्ध मेरे वाम मार्ग से उत्पन्न ये 33वां कल्प है।
हे महामते, यह कल्प आनंद ही जानना चाहिए तथा आनंद में ही स्थित है। इस कल्प का मंडेवे गोत्र है। तपस्या के द्वारा मेरे पुत्र अपने को प्राप्त हुआ। हे ब्रह्मा, मेरी कृपा से आप में योग, सांख्य, तप, विद्या, विधि, क्रिया, ऋतु, सत्य, दया, भरा, अहिंसा, सम्मति, समा, ध्यान, धैर्य, दम, शांति, विद्या, मति, घृति, क्रांति, नीति, प्रथा, मेघा, लज्जा, दृष्टि, सरस्वती, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया इत्यादि 32 गुण प्रतिष्ठ हैं तथा ये 32 गुण 32 अक्षर की संज्ञा वाले हैं। यह मेरे द्वारा उत्पन्न भगवती है जो चतुर्मुखी है, जगत की योनि है, प्रकृति है तथा जो गोरूप है वह गौरी माया है, विद्या है, हेमवती है, प्रधान प्रकृति है। तत्व चिंतक लोग ऐसा कहते हैं वह अजन्मा है, लोहित है, कर्षण पक्ष है, विश्व की जननी है। हे ब्रह्मा जी, आज तो मैं ही हूँ और उस विश्व रूपा गायत्री गो स्वरूपा को विश्व स्वरूप ही जानना चाहिए। इस प्रकार कहकर महादेव जी ने उस देवी के पार्षद द्वारा सर्वरूप कुमारों को पैदा किया। जटी, मुंडी, शिखंडी तथा अर्ध मुंड नाम के कुमार उत्पन्न किए। वे सभी महान तेजस्वी थे तथा वे सभी हजारों दिव्य वर्षों तक महेश्वर की उपासना करके समस्त धर्मों का उपदेश करके योग के पथ में दृढ़ हुए। इसके बाद वे सभी शिष्ट पुरुष अपनी आत्मा को वश में कर लेने वाले थे। रुद्र भगवान में ही प्रवेश कर गए अर्थात उन्हीं में स्वरूप में लीन हो गए।